Hey everyone, welcome to my channel and to a new video. This is Muskan and this video starts from the 28th of February and as the title suggests कि क्या मैं एक दिन में 5 लेक्चर्स जिनकी ड्यूरेशन 1 आवर 45 मिनट्स ही है ईच उन्हें एक दिन में कवर कर सकती हूँ. ऑनेस्टली सेइंग मुझे भी नहीं पता कि हो पाएगा या नहीं बिकॉज मैंने कभी ऐसा कुछ ट्राई नहीं किया था. इट्स द फर्स्ट टाइम मैं ऐसा कुछ करने वाली हूँ. बाकी लेट्स सी कोई आइडिया नहीं है बट आई एम जस्ट गोइंग ट्राई माई बेस्ट कि मैं कर लूँ बिकॉज मेरे मंथली गोल्स के हिसाब से मुझे ज़ूलॉजी पूरी 100% ख़त्म करनी थी फरवरी में. बट मेरे 5 लेक्चर्स बच गए हैं जो कि बायोमोलिक्यूल्स के ही है. सो आई एम जस्ट गोइंग ट्राई माई बेस्ट एंड नाउ लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो. सो इट्स करंटली 11:23 and now I'm just going to sit and study. So let's just get started. तो मैंने इंट्रो में तो बोल दिया था कि मैं 11:23 से पढ़ने बैठूंगी बट जैसे ही मैं पढ़ने बैठी मेरे घर की लाइट चली गई थी. तो मेरा 15, 20, 30 मिनट उसमें वेस्ट हो गए थे. लाइट जब आई थी तब अराउंड 11:45 हो रहा था. उसी टाइम के आसपास कुछ लाइट आई थी. तो हाँ, तब तक अब मैं बिना लाइट के कैसे ही पढ़ सकती थी. तो यस, वो टाइम मेरा वेस्ट हो गया था. फिर समझ सकते हो कि मैं ऑलमोस्ट 12 बजे करीब पढ़ने बैठी. और देखो, मैं पहले ही बता दे रही हूँ कि मैं किसी भी लेक्चर को 2x या फिर 1.5x की स्पीड पे नहीं देख रही थी. आई वॉज वॉचिंग देम एट नॉर्मल स्पीड. क्यों? क्योंकि देखो, मेरे जो दोस्त थे, क्लासमेट्स थे, जिन्होंने ये चैप्टर मेरे से पहले पढ़ रखा था ना, उनने मेरे दिल में ये डर बिठा दिया था कि इस चैप्टर में बहुत सारी केमिस्ट्री है, बहुत टफ है, आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर्स मेमोराइज करने पड़ते हैं एंड ऑल. और इस वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी. मैं बता रही हूँ, जब मैंने इस चैप्टर को स्टार्ट भी नहीं किया था तभी से मेरे मन में ये फेयर था कि यार मैं इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ पाऊँगी कि नहीं पढ़ पाऊँगी, होगा कि नहीं होगा एंड ऑल. और इसी वजह से मैंने सारे लेक्चर्स को नॉर्मल स्पीड पे देखा. मैं यूजुअली भी हर लेक्चर को नॉर्मल स्पीड पे ही देखती हूँ बट अगर कोई टॉपिक मेरे को ईजी लग रहा होता है तो यस, आई स्विच टू 1.5x और 2x. बट इस बार मैंने वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं की थी. आई वॉज वॉचिंग देम एट नॉर्मल स्पीड. तो सबसे पहले आई स्टार्टेड विद लेक्चर 4 जिसका अराउंड 30 मिनट्स का पोर्शन मैंने 27th को कर लिया था. वो जो लेक्चर 4 था ना, वो मुझे 27th को ही पूरा ख़त्म करना था बट मुझे बाहर जाना पड़ गया था जिस वजह से वो लेक्चर मेरा छूट गया था. तो मैंने उसे 28th को पढ़ना स्टार्ट किया. उसका 30 मिनट्स वाला पोर्शन मैंने रीवॉच नहीं किया था. मैंने जहाँ से छोड़ा था मैंने वहीं से लेक्चर स्टार्ट किया था. और थोड़ी बहुत देर पढ़ने के बाद मेरा 30 मिनट्स और 20 मिनट्स का ही बस लेक्चर 4 का पोर्शन बचा हुआ था. तो थोड़ी बहुत देर मैंने पढ़ा और उसके बाद ना मेरे को घर वालों के लिए चाय बनानी पड़ी थी. उन्होंने मेरे को बोला था कि जाओ चाय बना दो. चाय बनाने चली गई थी. मैंने खुद के लिए तो नहीं बनाई थी क्योंकि मेरा पीने का मन नहीं था बट हाँ, दूसरों को पीनी थी. तो फिर मेरे को वो चाय वाय बनानी पड़ी और उसके बाद ना मैंने शावर ले लिया था बिकॉज उससे ज़्यादा फिर मैं लेट करते ना, डिले करूँ तो वो और डिले होता जाता और फिर मैं बहुत ज़्यादा लेट हो जाती. तो इसलिए आई जस्ट फेल्ट कि ठीक है, मैं आके उसे ख़त्म कर लूँगी, पहले मैं शावर ले लेती हूँ. सो यस, आई जस्ट टुक अ शावर. और शावर लेने के बाद मेरा जो 30 मिनट्स 20 मिनट्स के अराउंड का जो लेक्चर 4 का पोर्शन बचा था वो मैंने कंप्लीट किया. एंड एज़ यूजुअल मैं पढ़ रही थी, समझ रही थी और साइड बाय साइड नोट्स भी बनाती जा रही थी बिकॉज यस, मैं साइड बाय साइड नोट्स भी बनाती जा रही थी. फिर उस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद मैंने लंच कर लिया था जिसमें मैंने नूडल्स और दाल बाटी खाई थी. उस दिन ना ब्रेकफास्ट में नूडल्स बनी थी बट मैंने ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया था जो कि अब मेरी आदत सी हो चुकी है. बट हाँ, बहुत डांट पड़ती है मुझे उस आदत के लिए. वो अच्छी आदत नहीं है काइंड ऑफ. बट हाँ, मैंने ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया था जिस वजह से मैंने नूडल्स और दाल बाटी ऑलमोस्ट साथ ही में ली थी. एज लंच दोनों को लिया था. प्लीज़ 6:57 ऑलमोस्ट 7 बज चुका है और मेरा 4th और 5th लेक्चर हो चुके हैं. 4th मैंने उस दिन में कर लिया था और 5th भी अभी मैंने कर लिया है. मेरे 3 लेक्चर्स बचे, 6, 7 and 8. बाकी अभी है मेरे पास टाइम है, 7 बजे ऑलमोस्ट. मैं 12 बजे तक पढ़ सकती हूँ. सो हाँ, अभी जाके मैं पूजा करूँगी. मैं रोज़ नहीं करती बट आज मुझे करनी है. तो यस, मैं वो करके फिर उसके बाद फिर से आके पढ़ने बैठूँगी. सो आई विल जस्ट अपडेट यू गाइस लेटर. पूजा करने के बाद मैं फिर से पढ़ने बैठी जिसमें मैं लेक्चर 6 से पढ़ रही थी. और मैं ना इस पॉइंट ऑफ टाइम तक आते आते जो भी स्ट्रक्चर्स मैम बनवा रही थी मैं उनको काफ़ी अच्छे से ड्रॉ कर रही थी बिकॉज मैं सच बताऊँ, मेरे से बहुत गलती हुई है. हो सकता है तुमने ये चीज़ वीडियो में नोटिस की हो और हो भी सकता है ना की हो
बट अगर तुम देखोगे ना कि जैसे मैं नोट्स बना रही हूँ, मैं इतनी काटा पीटी कर रही थी ना स्ट्रक्चर में, बिकॉज मुझसे बहुत गलती हो रही, मतलब मैं देख के भी गलत ड्रॉ कर रही थी। मैं कोई बॉन्ड उल्टा सीधा लगा दे रही, स्ट्रक्चर में गड़बड़े कर दे रही एंड ऑल। तो वो बहुत, मतलब मेरी बहुत मिस्टेक्स हुई थी। लाइक तुम सामने से कभी नोट्स देखोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा मैंने कितनी काटा पीटी की है बायोमोलिक्यूल्स में। लाइक मेरी अभी तक किसी भी चैप्टर में इतनी काटा पीटी नहीं हुई थी जितनी मैंने बायोमोलिक्यूल्स में कर दी। बट हाँ, मैं बहुत ध्यान से स्ट्रक्चर्स बनाई थी ताकि मैं नोट्स थोड़े प्रेजेंटेबल मैनर में रख सकूँ। बट हाँ, काटा पीटी तो एज यूजुअल होनी ही थी। फिर मैंने डिनर में पेटिस खाई थी। और अगर तुम्हें लग रहा है ना कि मेरी इतनी अनहेल्दी डाइट है या फिर मैं ये सब कंटेंट क्रिएशन के लिए करती हूँ, तो मैं साफ बोल दे रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। लाइक मेरी इतनी अनहेल्दी डाइट तो पहली बात है नहीं, और दूसरी चीज़ कंटेंट क्रिएशन के लिए मैं स्पेशली कुछ नहीं करती। और अगर तुम्हें लग रहा है कि अगर ऐसी डाइट नहीं है तो फिर इतना कुछ क्यों, तो देखो ये बहुत रेयर कभी होता है कि ऐसा कुछ हो जाए। हाँ, ये वही एक रेयर दिन था। फिर उसके बाद मैंने एनसीईआरटी की रीडिंग की थी। लाइक मैं लेक्चर 6 का अराउंड 30 मिनट्स का पोर्शन मेरे डिनर करने से पहले कर पाई थी। उसके बाद मैंने डिनर किया एंड उसके बाद मैं वापस पढ़ने बैठी, तो मैम उस टाइम पे एनसीईआरटी की रीडिंग करा रही थी, सो आई जस्ट डिड दैट। फिर मैंने लेक्चर 6 को कंप्लीट कर लिया था, जिसके बाद मैंने लेक्चर 7 स्टार्ट तो कर ही दिया था 28 को, बट उस लेक्चर का अराउंड 30 मिनट्स का ही पोर्शन हो पाया था और अराउंड रात के 12 बज गए थे। लाइक हाँ, रात का 12 बज चुका था। तो फिर उसके बाद ना मैंने उसके लेक्चर जो 7 था उसके 30 मिनट्स का ही पोर्शन पढ़ा था 28 को, और फिर मैं सोने चली गई थी। क्यों? क्योंकि देखो मेरे पैरों में ना काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगा था एक ही जगह बैठे बैठे, और मैं ना एक जगह फिर बैठ भी नहीं पा रही थी उसके बाद। सो आई जस्ट फेल्ट कि ठीक है, अगर नहीं भी हो पाया ना पूरा तो चलेगा, बट अपनी हेल्थ का ध्यान रखना इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। मतलब मैं अगर बैठ जाती 2, 3, 4 बजे तक तो वो ऑब्वियसली मेरा लेक्चर 7 लेक्चर 8 हो जाता उस दिन। बट ये मैटर नहीं करता कि वो एक दिन में हुए या नहीं हुए। व्हाट मैटर्स इज कि मैं रोज़ पढ़ पाई या नहीं पढ़ पाई, क्योंकि अगर मैं उस दिन बैठ जाती तो फिर मेरा पूरा शेड्यूल बिगड़ जाता, जिस वजह से मैं नेक्स्ट डे नहीं पढ़ पाती, और वो फिर कंटिन्यूएशन में चलता है। तो आई जस्ट फेल्ट कि छोड़ो, नेक्स्ट डे कर लूँगी। तो हाँ, फिर मैंने उस दिन उसे छोड़ा। लाइक 12 बजे मैंने पढ़ाई बंद कर दी थी और उसके बाद मैं सोने चली गई थी। फिर नेक्स्ट डे लाइक मैं थोड़ा लेट पढ़ने बैठी थी 1 मार्च को, थोड़े बहुत रीजंस की वजह से। बट हाँ, फिर उसके बाद मैंने नेक्स्ट डे लेक्चर 7 को कंप्लीट किया था और लेक्चर 8 को कंप्लीट किया था। लाइक जब मैं लेक्चर 8 को पढ़ रही थी ना, तो मैम बस को फैक्टर्स वाला पोर्शन ही बचा था जो मैम को लेक्चर 8 में कराना था। सो हाँ, मैं वो पढ़ रही थी, मैंने उसके नोट्स बनाए और लास्टली मैम के साथ आखिरी बार अर्जुना बैच में एनसीईआरटी की रीडिंग की। फिर लाइक अराउंड शाम हो गई थी, बट हाँ मैंने फिर वो लेक्चर 8 कर लिया था, क्वेश्चन प्रैक्टिस मैम ने करा दी थी एंड उसके बाद मेरी पूरी ज़ूलॉजी ख़त्म हो गई थी। ओके, सो करंटली 10 बज रहा है ऑलमोस्ट, मतलब 9:59 एक्चुअल टाइम है। तो हाँ, मतलब मुझे 2 दिन में तो नहीं करना था सिलेबस, मुझे 1 दिन में करना था, बट मैं नहीं कर पाई। बट हाँ, मतलब ठीक है, लाइक आई एम ओके, लाइक इट्स ऑल राइट इफ़ आई वाज नॉट एबल टू अचीव माई गोल। लाइक मैं मानती हूँ मेरी गलती थी और मुझे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था, बट ठीक है, इट्स ऑल राइट। लाइक इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट अचीविंग और गेटिंग सक्सेसफुल, इट्स अबाउट ट्राइंग योर बेस्ट टू अचीव योर गोल्स। तो हाँ, थोड़ा मतलब गेट तो है, बट इट्स ऑल राइट। लाइक मैंने कर लिया, दैट्स व्हाट मैटर्स। बाकी अब और बहुत सारा सिलेबस है कवर करने के लिए। मुझे बॉटनी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री भी कवर करनी है। एंड आई जस्ट अपडेट यू गाइस कि मैं कैसे कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रही हूँ एंड ऑल, हर चीज़ बता दूँगी। बट हाँ, मतलब ठीक है यार, अभी थोड़ा ज़ूलॉजी के गम में हूँ। एक तो पता है लास्ट क्लास थी ना, तो इट वॉज एन इमोशनल मोमेंट फॉर मी यार। मतलब आई डोंट नो व्हाट अदर्स थिंक, बट मेरे लिए लाइक जिनसे सबसे अच्छा मेरा बॉन्ड बन पाया, जिन्हें मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती थी ना पूरे अर्जुना बैच में, एंड दैट वाज समाप्ति मैम। लाइक फ्रॉम द डे 1 शी वॉज समवन, मतलब मैं अच्छे से डिस्क्राइब नहीं कर सकती, बट हाँ, उनको बहुत पसंद करती हूँ मैं। शी इज़ लाइक एन इंस्पिरेशन फॉर मी। तो हाँ, मतलब ठीक है। और अब लक्ष्य की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, तो आई विश वो हूँ 1.0 में, एंड प्रोबेबली वो लास्ट ईयर भी थी। सॉरी, मेरे को लास्ट ईयर भी थी, तो हो सकता है इस बार भी लाइक विल सी कौन है क्या है। बट हाँ, थोड़ा मतलब उस टाइम में ना मैं रोने जैसी हालत में हो गई थी, बिकॉज उनकी लास्ट क्लास थी। और तो मैंने लाइव नहीं अटेंड की, बट स्टिल यार वो फीलिंग तो रहती है ना दिल में। और हाँ, बस वही थी। बाकी थोड़ा रिग्रेट भी है कि मुझे थोड़ा पहले ख़त्म कर लेना चाहिए था,
बट हाँ ठीक है, जो भी है, इट्स ऑलराइट. आई हैव अदर थिंग्स टू फोकस ऑन नाउ. तो हाँ, दैट इज़ इट. आई होप यू एन्जॉयड. लाइक कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला होगा. प्लीज़ मेरी गलतियों को मत दोहराना. And yeah, that is it for this video, guys. If you like my content, make sure to subscribe and I'll see you in my next one. Bye.